Hello बच्चों, let's read the question. Question says let a 1, 1 b minus 4, 3 c minus 2, minus 5 be the vertices of a triangle ABC. P is a point on the side BC. If delta 1 and delta 2 be the areas of triangle APB and ABC respectively. If delta 1 is to delta 2 is equal to 4:7, then the area enclosed by the line AP, AC and the x-axis is A option is 1/4, B option is 3/4, C option is 1/2, D option is 1. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, और ए कोऑर्डिनेट हमारे क्या x1 y1, बी हमारा x2 y2, सी हमारा क्या है x3 y3 है. सो ये हमारा आ जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1 और फिर x3 y3 1. इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 1,1 है, ए कोऑर्डिनेट इज 1,1, बी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है -4,3 है, और जो सी के कोऑर्डिनेट है हमारे वो क्या है -2, -5 है, -2, -5. अगर हम इस ट्रायंगल को बनाएं तो ये हमारा ट्रायंगल कैसा बनेगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बनाएंगे, दिस इज एक्स एक्सिस और ये हमारी है वाई एक्सिस. तो जो हमारा पॉइंट है ए पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट इज ए, और दूसरा पॉइंट बी हमारा यहाँ पर होगा -4,3, दिस पॉइंट इज हियर एंड सी दिस पॉइंट इज हियर. इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज अवर ट्रायंगल ए बी सी. ये पॉइंट है हमारा ए 1,1, दिस पॉइंट इज बी, और बी पॉइंट हमारा क्या है -4,3 है, और सी पॉइंट हमारा -2, -5 है. और जो सी पॉइंट है हमारा वो कहाँ पर लाई कर रहा है, सी पॉइंट सॉरी पी पॉइंट, पी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी. तो लेट सपोज यहाँ पर हमारा ये पी पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, दिस पॉइंट इज पी. तो ये आ गया हमारा पी पॉइंट, ये कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर नीचे. लेट सपोज इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या है x, y. इन पर्टिकुलर हमने यहाँ पर इसको ले लिया. सो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, डेल्टा 1 किसका एरिया है, ट्रायंगल ए पी बी का, और ए बी सी का एरिया हमारा डेल्टा 2 है. सो डेल्टा 1 हमारा कितना जाएगा 9. डेल्टा 1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी. सो इसका ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना जाएगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई 1, 1 1 1, और सी की बी का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है -4 3 1. ये हमारा डेल्टा 1 आएगा. अगर हम डेल्टा 2 और इसको फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी x इंटू में 1 - 3 माइनस का y इंटू में कितना जाएगा हमारा 1 माइनस माइनस प्लस का 5, और प्लस का 1 इंटू में हमारे पास कितना जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस का 4. सो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू माइनस का 2x माइनस का 5, सॉरी ये हमारे पास नो, दिस इज 4 आएगा, दिस इज 4, 1 + 4. सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस का 5y और प्लस का 7. ये हमारा डेल्टा 1 आया. और डेल्टा 2 हमारा कितना जाएगा 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट. अब ये किस ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया. तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हमारा कितना जाएगा 1 1 1, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है -4 3 1 आएगा, और सी के कोऑर्डिनेट -2 -5 1. तो इस डिटर्मिनेंट को भी फाइंड आउट कर लेंगे हम, कितना जाएगा 1/2 इंटू में, तो डेल्टा 2 इक्वल टू 1/2 इंटू हमारा कितना जाएगा ये 1 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 5, और माइनस का 1 इंटू में कितना जाएगा माइनस का 4, और माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस का 1. सॉरी फिर कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस का 20, और माइनस माइनस प्लस का 3 2 6. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू में 3 + 5 8, और माइनस है कितना जाएगा हमारे पास
ये वैल्यू आएगी हमारी कितनी, अगर हम इसको देखें 1 इंटू में कितना है 3 माइनस माइनस प्लस 5 और -1 इंटू -4 और माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा और प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा 26 आ जाएगा। सो ये वैल्यू आ गई हमारी 36/2। अब इनका एरियाज का जो रेशियो हमें गिवन है उसको भी हम देख लेंगे कितना गिवन है, Δ1:Δ2। ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ये 4/7 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से इन रेशियोज़ को हम अगर हम निकालें तो ये कितना आएगा, ये फाइनली हमारा बन जाएगा Δ1 माइनस का 2x और 1/2 से 1/2 को डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस का 5 प्लस का 7 और अपॉन में 36 इज इक्वल टू 4/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, ये माइनस का 14x और माइनस का कितना जाएगा 35y और प्लस का 49 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 4 जा 24, 6 3 जा 12 और प्लस 2 14। सो यहाँ से हमारा आ जाएगा 14x और प्लस का 35y और इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 144 और प्लस का 49। सो 14x प्लस का 35y इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा 95। इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ BC को फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन BC, BC की इक्वेशन हमारे पास क्या है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पॉइंट्स -4,3 एंड -2, -5। ये हमारी क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -4,3 एंड -2, -5। ये कितना जाएगा हमारे पास y माइनस y1 दैट इज y प्लस 3 या y माइनस 3, y x1 y1 को क्या ले लेंगे हम -4, -3 तो y1 हमारा कितना आएगा माइनस का 3 और इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 हमारा -5 -3 आएगा, -5 -3 और अपॉन में -2 माइनस माइनस प्लस 4, -2 माइनस माइनस प्लस 4 और इंटू में x माइनस x1 दैट इज x माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी y माइनस का 3 इज इक्वल टू -8 अपॉन में 2 आ जाएगा और इंटू में x प्लस 4 आ जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस का 4 आया। सो यहाँ से y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4x और माइनस का 16 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल टू 16 और प्लस का 3 माइनस का 16 प्लस का 3 तो माइनस का 13। इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारा फाइनली क्या बनेगा, नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारे पास 1 है ना, इक्वेशन 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 28x और 35 2 जा 70y इज इक्वल टू 95 2 जा हमारे पास कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 और एक 90 माइनस का 190 आ जाएगा। और इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 जा 28x और प्लस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 190 और माइनस का यहाँ पर कितना जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 17 3 जा 13 7 जा 91। सो 21x 28x कैंसिल आउट हो जाएगा, 70y में से हम 7y को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 63y इज इक्वल टू 190 में से 91 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो ये वैल्यू हमारे पास फाइनली कितनी आएगी 91 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 99। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस का 99/63। तो 11 9 जा कितना होता है 99 और 9 7 जा
63। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11/7। इसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये कितना जाएगा 14x माइनस का 35 इंटू 11/7 और इक्वल टू माइनस का कितना है माइनस का 95 है, माइनस का 95। तो 7 5 या 35। तो 14x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1155 आ जाएगा। तो 95 माइनस का 55। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 40। तो ये फाइनली हमारा कितना है 14x इज इक्वल टू माइनस का 40। तो y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ से जो फाइनली हमारी x की वैल्यूज आएगी, x की वैल्यू वो कितनी आएगी माइनस का 40/14। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 20/7। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। सो हैंस जो पॉइंट P आया हमारा, पॉइंट P ये कितना आया माइनस का 20/7 कोमा माइनस का 11/7। पॉइंट P तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए क्या इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें इसका फाइंड आउट करना है इनक्लोज्ड बाय द लाइन AP AC एंड द x एक्सिस। तो अगर हम इसको दोबारा से इस ट्रायंगल को फॉर्म करें तो ये जो हमारा ट्रायंगल बनेगा ना कैसा बनेगा, इसको सही से बनाने के हमें P पॉइंट भी मिलेगा ना वो कहाँ पर बन रहा है। सो ये हमारा A पॉइंट है, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। इसको पहले तो ये हमारा ट्रायंगल बना ABC, दिस ट्रायंगल इज ABC। और जो P पॉइंट आ रहा है हमारा किसके थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये P पॉइंट हमें बन रहा है। दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज C। ये कितना है -2, -5 है। ये पॉइंट हमारा 1, 1 है और B पॉइंट हमारा क्या है -4, 3 है। और जो P के कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे वो कितना है माइनस का 20/7 और माइनस का 11/7। ये हमारे P के कोऑर्डिनेट आए हैं। तो अब हमें x एक्सिस AP, तो AP ये बनेगी हमारी, दिस इज AP और x एक्सिस है बाउंडेड, यानी कि ये जो एरिया x एक्सिस है बाउंडेड, ये वाला एरिया AC और x एक्सिस है बाउंडेड AP BC। तो ये वाला एरिया हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो अगर लेट सपोज ये पॉइंट हमारा Q है, ये पॉइंट R है, तो हमें Q और R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा x जो AP लाइन है वो x को टच कर रही है, x कहाँ पर कट कर रही है इसको चेक करेंगे, और जो AC लाइन है वो x कहाँ पर टच कर रही है इसको चेक करेंगे। इस पॉइंट को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन AP, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इज y माइनस y1, दैट इज y माइनस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 माइनस का 11/7 माइनस 1 और माइनस का 20/7 माइनस का 20/7 माइनस 1 और इंटू में x माइनस 1। सो ये यहाँ से हमारा कितना जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 27 आएगा ऊपर, तो हमारा सॉरी माइनस का कितना जाएगा 18 आएगा, माइनस का 18, 7 से 7 में कैंसिल आउट करेंगे और माइनस का कितना जाएगा नीचे हमारा 27 और इंटू में x माइनस 1। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 और इंटू में x माइनस 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे y को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 बिकॉज x कोऑर्डिनेट हम इसका फाइंड आउट करेंगे, x कहाँ पर कट करेगी। तो कितना जाएगा -1 इज इक्वल टू 2/3 और इंटू में x माइनस 1। तो यहाँ से कितना जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x माइनस का 2। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा -1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2। तो दिस सिंपलाइज q के कोऑर्डिनेट हमारे कितना है -2, 0 आ गए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AC। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस 1 दैट इज -5 माइनस 1 अपॉन -2 माइनस 1 और इंटू में x माइनस x1 दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया है। सो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 3 और इंटू में x माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास y माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2x माइनस 2। यहाँ पर भी हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना जाएगा हमारा -1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो दिस सिंपल एस 2x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। तो दिस सिंपल एस की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सो यहाँ से हमारे पास जो r के कोऑर्डिनेट आए हैं ना वो कितने आ गए, r कोऑर्डिनेट आए हमारे 1/2, 0। ये हमारे r के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल AQR। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्रायंगल का AQR।
सो ये कितना होगा 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 माइनस का 1/2 0 1 और फिर 1/2 0 1। सो ये फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2, तो 1 इंटू में कितना आ जाएगा 0 माइनस 0, फिर माइनस का 1 इंटू में कितना जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, और फिर प्लस का 1 इंटू में कितना जाएगा 0 माइनस 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2, और इंटू में -1/2 माइनस 1 माइनस माइनस इंटू कितना जाएगा +1 आ जाएगा, दैट इज़ 1/2 इंटू 1। तो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आ गई इसकी 1/2। तो इसका फाइनल आंसर हमारा कितना होगा 1/2, दैट इज़ ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।